रेप के मुलजमां का इनकाउंटर होया है। हैदराबाद च 4 मुलजमां ने एक लेडी डॉक्टर का रेप करके उसनूं 27 नवंबर नूं साड़ दिता सी। 10 दिनों के पुलिस रिमांड से चारे मुलजमां नूं जदों घटना स्थान पर लिजाया गया तो पुलिस की कहानी मुताबिक उन्हें हथियार खो के हमला कर दिता। इसे मुठभेड़ दौरान चारे के चारे मारे गए। पर हुण पुलिस की इस कहानी ते सवाल उठ रहे हैं। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हैदराबाद गैंगरेप एक लेडी डॉक्टर नाल बलात्कार करन तो बाद उसनूं साड़ दिता गया सी। लगभग उसे थां ते मुलजम ढेर ने। शुक्रवार सवेर हुंदे ही मुलजमां दे एनकाउंटर की खबर सामने आई। मुकाबला चटनपल्ली पिंड शादनगर च होया। इत्थे लेडी डॉक्टर नूं रेप बाद साड़िया गया सी। ਇਹ ਥਾਂ हैदराबाद तो 50 किलोमीटर दूर स्थित है। चारे मुलजम 10 दिन पुलिस रिमांड उत्ते सन। पुलिस चारा मुलजमां नूं जुर्म वाली थां ते लैके गई सी। पुलिस वालों जुर्म के दृश्य की पुनर सिरजना की जा रही सी। मुलजमां ने पुलिस ते हमला किया ते भजन की कोशिश की। पुलिस नाल मुकाबले दौरान चारा मुलजमां की मौत हो गई। इस एनकाउंटर नूं साइबराबाद पुलिस ने अंजाम दिता। पुलिस की इस टीम की अगवाई खुद साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार कर रही सी। शमशाबाद एरिया में 27 और 28 की रात में एक वेटरनरी डॉक्टर को किडनैप, सेक्सुअली असॉल्ट करके और मर्डर भी किया गया। अब विक्टिम को बॉडी को लेके यहाँ चटानपल्ली विलेज शादनगर मंडल में आके बर्न किया गया। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। पुलिस कमिश्नर VC सजनार पहला भी लोगों के हीरो ने। VC सजनार 1996 बैच के IPS अधिकारी ने। आंध्रा प्रदेश कई महत्वपूर्ण अहुदियां ते रहे ने। तेलंगाना के वारंगल और मेदक के SP भी रह चुके हैं। 2018 च VC सजनार ने साइबराबाद के कमिश्नर का अहुदा संभालिया। मेदक के SP रहिंदे होए अफीम तस्कर का एनकाउंटर किया सी। अफीम तस्कर ते कांस्टेबल के कतल का इल्जाम सी। 2008 च एसिड अटैक के 3 मुलजमां का एनकाउंटर किया। इस तो इलावा नक्सल नेता नैमुद्दीन के एनकाउंटर लिए भी जाना जाता है। मृतक डॉक्टर के परिवार ने मुलजमां के एनकाउंटर से खुशी जताई है, जिन्हां दा कहना है हुण उन्हां नूं कोर्ट कचहरियां च होर जलील नहीं होना पवेगा। मर के आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर उनको एनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता होगा। Accused have been encountered and I feel very happy for it, and I think this would be an example and nobody will even think of doing it, and I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who have supported us, as well as police, media and Telangana government and everyone. उधर निर्भया का परिवार इस एनकाउंटर तो सुकून महसूस कर रही है, क्योंकि जेड़ी जेल तो अज थाने कचहरियां च महसूस करते हैं, घट्टो घट्ट इस परिवार नूं हुण वार-वार इक्को गल नहीं दोहराउणी पवेगी।
सजा से मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पुलिस ने, हैदराबाद की पुलिस ने आज एक नज़ीर पेश की है। जिस तरह से उन्होंने क्राइम किया था, जिस तरह से आज पुलिस के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की, पत्थर मारा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं पुलिस की दरिया दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार मैं NI चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। पुलिस ने एक नज़ीर पेश की है कि जिस तरह से वो क्रिमिनलों का मन बढ़ा हुआ है, आज इसी तरह सजा की जरूरत है। जो मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, कोर्ट के धक्के खा रही हूँ, आज भी मैं लोअर कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि उनको फांसी दीजिए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि उनका ह्यूमन राइट है, हम फांसी नहीं दे सकते। तो आज ये कोर्ट को, सरकार को, दिल्ली पुलिस को, सबको देखना चाहिए कि आज हैदराबाद के पुलिस ने क्या नज़ीर पेश किया है। तो मेरा अपने न्याय व्यवस्था से, अपने सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी निर्भया मुजरिमों को फांसी दे और एक समाज में नज़ीर पेश करें कि नहीं, बच्चियों के साथ होगा कुछ, जिस तरह से क्राइम तोड़ के वो क्राइम करेंगे उसी तरह से उनको सजा मिलेगी। मैं इस काउंटर से हुआ जो है, इनका जो दरिंदों का इनकाउंटर हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं, आज भी देख रहा हूँ कि हमारी केस को 7 साल हो गए, लेकिन वो दरिंदे आज भी जिंदा हैं और हम रोज़ मरते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है, कुछ ना कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जिससे हम लोग को तकलीफ़ हो। तो हम जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, कम से कम वो परिवार तो तकलीफ़ नहीं झेलेगा, उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी ज़िंदा हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा पूरे अपने देश से कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जो समझदार होगा, सामाजिक होगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है और पुलिस पे कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा। हमारे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। कोई भी हो सकता है कि लोग हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, लेकिन पुलिस ने वही काम किया है उस समय का सिचुएशन को देखते हुए कि उनको भागने में वो सफल हो जाते। तो आज पुलिस पे इतना छीटाकशी होती, इतना उनका मतलब बुरा हाल होता कि समाज समझ नहीं पाता, पुलिस समझ नहीं पाती, कानून व्यवस्था भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने जो समय की नज़ाकत को देखते हुए किया है, बहुत अच्छा किया है। हैदराबाद डॉक्टर कतल केस 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਰੇਪ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ हैदराबाद गैंगरेप मुलਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Through the due process of law. But many are saying that this is a very bad precedent also. Exactly. That's right. I'm saying that it's a very, very dangerous thing to have happened. Those people were in any case going to get hanging as a punishment for the heinousness of their crime. But you cannot kill people because you want to. भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से भरोसा उठ गया है,
तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। I think the most important thing is that justice should be done. In a country with rule of law, obviously we want justice to be done through the judicial process. In this particular instance, we don't know the full details. If the assailants were armed, or if they were trying to take a gun from the police or whatever, then the police may have been justified in firing. But what we don't know is, of course, what they've done to truly establish the guilt of these people. If these are the people who've done it, the public has been clamoring for justice. I think the details should still be made available to a court of law. We must be a society run on rule of law. But justice, at the same time, people want to see. जो आज एनकाउंटर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, शमशाबाद में, साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के लिमिट्स में, ये मैं इसकी तफसीलात मेरे पास पूरी नहीं है। अभी वहाँ के सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मुझे यकीन है कि जब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, एनएचआरसी ने भी उसका नोट लिया। जहाँ तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, मैं उसके एनकाउंटर के खिलाफ हूँ और मेरा मानना ये है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूँ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਔਨ ਦਾ ਸਪॉट ਜ਼ਰੂਰੀ है। पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली हैदराबाद की गैंग रेप की घटना के बाद जो पुलिस ने किया है वह बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है, वह न्यायपूर्ण कार्य किया है और इससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को सुकून मिला है। कानून की दृष्टि से चाहे लोग इसकी जैसी भी व्याख्या करें, लेकिन मैं मानता हूं कि जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक होते हैं, जिनसे पूरा देश, धर्म, संस्कृति बदनाम होती है, उनके साथ, और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि गैंग रेप करो जला दो, कुछ भी करो जला दो, बच्चियों की आंखें निकाल लो। और ऐसे में भी अगर सरकार इतनी ज़्यादा गैर संवेदनशील है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आमरण अनशन जारी रहेगा। देश भर से लोगों से मैं अपील करती हूँ, इस आर या पार की लड़ाई में हमें सपोर्ट करें, राजघाट दिल्ली पे आएँ और हमको सपोर्ट करें। अगर भाग गए होते तो पुलिस के ऊपर जो है वो ये किया होता कि पुलिस कुछ काम की नहीं है या पुलिस जो कम पड़ी है। तो पुलिस ने वहाँ पे जो एनकाउंटर का डिसीजन लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और तेलंगाना पुलिस का अभिनंदन भी करते हैं, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो उन्नाव में जो बलात्कार हुआ था वो पीड़िता के जो आरोपी है, जो फरार थे, उन्होंने कल जब वो पीड़िता कोर्ट में जा रही थी तब उसको जो है वो जलाने की कोशिश की गई थी। तो आज जो हैदराबाद पुलिस ने जो कदम उठाया है तो मुझे लगता है उसका हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ये है कि निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके लिए जांच होगी, मैजिस्ट्रियल जांच हो या जुडिशियल जांच हो, उसके ऊपर एक जांच होगी और तब पता चलेगा कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बात नोट करने वाली है वो है पब्लिक का रिएक्शन। पब्लिक जो है इस एक्शन को बहुत अप्रिशिएट कर रही है, उसके हक में नारे लगा रही है, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अब इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं। वो जो हमारी प्रक्रिया है कि पकड़ा जाएगा उसको, फिर उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा, फिर जुडिशियल रिमांड में जाएंगे, फिर ट्रायल चलेगा, उसके बाद उसका फैसला आएगा और फैसले के बाद फिर जो भी है कार्रवाई, लाइफ सेंटेंस मिले या डेथ सेंटेंस मिले, तो लोग जो हैं अब इम्पेशेंट हो गए।
देश की राय वंडी हुई है। इस साबे च एक गल तां साफ है कि देश की लंबी कानूनी प्रक्रिया तो लोग तंग ने। किसी भी मुलजिम नूं दोषी ठहराउण लई ते पीड़ित परिवारां दीआं कई पीढ़ियां लंघ जांदियां ने। ये देश की न्याय प्रणाली लई सब तो वड्डी चुनौती है जिस नूं जल्दी दुरुस्त करन दी लोड़ है। नहीं तो अज एनकाउंटर का समर्थन करने वाले लोग कल खुद भी हथियार चुक सकते हैं। हुण रुकदे एक होर छोटे जिहे ब्रेक लई। हैदराबाद की लेडी डॉक्टर के कतल बारे हुण तुहानूं विस्तार च दसदे हां। दिल दहलाउण वाला यह कतल एक सभ्यक समाज के उत्ते काला धब्बा है। 27 नवंबर की रात नूं हैवानीयत दा यह नंगा नाच खेडिया गया सी। हैदराबाद 28 नवंबर नूं लेडी डॉक्टर नूं साड़न की घटना सामने आई सी। एक टोल प्लाजा के कोल अध सड़ी लाश मिली सी। जांच च पता चलिया सी कि रेप बाद महिला नूं साड़ दिता गया सी। घटना बाद 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया सी जो 10 दिन पुलिस रिमांड ते सन, जिन्हां दा हुण एनकाउंटर हो चुकिया है। नवंबर नूं लेडी डॉक्टर टोल प्लाजा ते स्कूटी पार्क करके कैब ते गई। वापस आउण ते लेडी डॉक्टर ने स्कूटी नूं पंचर पाया। टोल प्लाजा ते स्कूटी छड्ड के कैब राहीं घर जाण दा फैसला किया। महिला डॉक्टर जदों टोल प्लाजा ते गई सी उस समय रात के 9 बजे सन। लेडी डॉक्टर ने अपनी भैन नूं फोन करके दस्सिया कि उसनूं डर लग रहा है। अचानक कुछ लोग आए जिन्हां स्कूटी ठीक करन दी गल कही। एक ट्रक ड्राइवर ने भी स्कूटी ठीक करन दा भरोसा दिता। महिला ने इनकार कर दिता। भैन की सलाह ते टोल प्लाजा ते खड़ी हो गई। लेडी डॉक्टर ने अपनी भैन नूं दस्सिया कि कुछ लोग उसनूं घूर रहे ने। महिला ने अपनी भैन नूं थोड़ी देर च फोन करन दी गल कही। लेडी डॉक्टर का अचानक फोन बंद हो गया। परिवार टोल प्लाजा ते पहुंचा। परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की नेड़ले पुलिस स्टेशन ते रिपोर्ट दर्ज करवाई। 28 नवंबर की सवेरे पुलिस नूं पुल के थले एक अध सड़ी लाश मिलने की सूचना मिली। लेडी डॉक्टर के परिवार ने लाश की शनाख्त अपनी लड़की वजों की। इस घटना बाद देश भर च रोस प्रदर्शन हुए। देश च इन्ना गुस्सा सी कि दोषियों नूं फाही लाउण दी तुरंत मंग उठ रही सी। पर हुण एनकाउंटर बाद घिनौने जुर्म नूं इस सज़ा नूं बेहतर दस्सिया जा रही है। सबको और अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने ही हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि उनको सजा मिली है। ऐसे ही सबको सबक मिलना चाहिए कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। और हम सब लोग अभी सेफ महसूस कर रहे हैं और पुलिस ने जो एक्शन ली है उसके लिए धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय पुलिस। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। वो मेरी सोसाइटी की बेटी थी, तो हम सभी को न्याय मिला। और आगे भी जो भी ऐसे क्राइम करने के लिए सोचेगा भी ना, वो 10 बार पहले ऐसे सोचेगा। और मुझे ऐसे लगता है यूपी में भी सेम वारदात हुई है, तो यूपी पुलिस को भी ऐसे लेसन लेना चाहिए कि एनकाउंटर ही बेस्ट इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्हें भी तो इस चीज का एहसास हो कि ये दर्द होता क्या है। फैमिली को ऐसे ही न्याय मिलेगा। निर्भया को आई थिंक 7 इयर्स हो चुके हैं, उसको नहीं मिला। उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए जैसा आज तेलंगाना पुलिस ने किया है। थैंक यू। हमारी सोसाइटी की लड़की थी, हमारी सोसाइटी की बेटी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। आज जो भी उसके लिए जस्टिस हुआ, हम उससे बहुत खुश हैं और ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत अच्छा किया यहाँ की तेलंगाना पुलिस ने। सबसे पहले तो उनके लिए सैल्यूट है। और जो भी दिल्ली वाला निर्भया कांड है, जो उसकी मदर 7 ईयर से वेट कर रही है, उसका भी आज ही अगर एनकाउंटर कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे देश के लिए, एक इंडिया के लिए एक मिसाल होगा। आज तो पूरी जनता 9वें नहीं 11th क्लाउड पे होगी, क्योंकि
ये शुरुआत हो गई है कि जो रेप करेगा उसका यही हाल होगा, पर ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं वापस कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया, लेकिन अगर वो थोड़ा लीगल राइट्स के थ्रू होता, कि अगर कोर्ट बिठाते, या तो गवर्नमेंट ये प्रूफ कर दे, या तो सरकार ये बोल दे कि जो पर्सन ऐसे प्रूव्ड रेपिस्ट है उससे पूछा भी नहीं जाएगा और उसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो या तो ये एक लॉ बन गया, मतलब ये चीज सही है। बट लॉ के जरिए होती तो वो ज्यादा बेटर रहती, क्योंकि ये चीज का कोई गलत फायदा ना उठा ले, ये लोगों के मन में डर आ रहा है। ये एक्चुअली मेरे भी मन में डर है कि चीजें बहुत सही हुई है पर कुछ गलती ना। साफ है इस एनकाउंटर प्रति रले मिले प्रतिक्रम ने एक गल ਤਾਂ साफ है कि ਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।